अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज मैं डिस्कशन करूंगा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती हैं मूवमेंट्स के ऊपर। वैसे मैंने लेक्चर नंबर 10th में एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बताई थी। आज एक और न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद हम लोग कपल पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कपल? सो मूवमेंट पे हम लोग जब बात कर रहे थे तो हम बात ये कर रहे थे कि ये क्वेश्चन था जिसपे हम लोगों ने बताया था। तो एक सिंपल क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूं तो मैं ये बात करता हूं कि आपका 0 न्यूटन पे फोर्स लग गया कि एक डोर था जिसके ऊपर एक 15 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और ओ पॉइंट पे वो हिंज है, तो उसका कितना टर्निंग इफेक्ट उसको लगाना पड़ेगा ये घूमने। तो ये आप लॉजिक था, आपने सीधे कहा कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके बाइट। जब मैं इसकी डिस्कशन करने आ रहा था तो आपको दिक्कत थी, तो मैंने बताया था कि जब भी कोई फोर्स आपका किसी एंगल पे लगता है, मैं बार बार बता चुका हूं आपको, तो आप बिल्कुल तुरंत उसको क्या करिए, एक इमेजिनरी अपनी रफ कॉपी पे बना लिया करें एक्स और वाई। और बेटा ये 15 न्यूटन का इस तरह से लग रहा है, बस देखिए आप लोगों का आधा काम खत्म हो जाएगा जैसे ही आप कॉपी में। फिर इसके बाद क्या होगा, ये एंगल आप लिख दीजिए 60 डिग्री। पहला स्टेप आपका तुरंत सॉल्व हो गया, आपने डायग्राम बनाया। दूसरा स्टेप आप तुरंत देखिए कि एरो को देखते हैं, हमारा एरो इधर ही आएगा और इसके दो भाई होंगे। एक भाई कॉस, तो 15 ये कॉस आपका कौन सा होगा 60 डिग्री, और एक बाबू होगा आपका ये आपका यहां पे आके 15 साइन 60 डिग्री। आपके दो मिल गए। अब इसका कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि ये एक इंक्लाइंड थे, इसके दो तुमने कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। कोई पूछे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कौन सा है, तो ये बेटा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये आपका क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है। तो आपके इसी तरीके दो बन गए, तो आप चाहिए तो आप इस तरह अलग अलग बना दीजिए। एक आप बना लीजिए वर्टिकल वाला, तो क्या हो जाएगा 15 साइन आपका बन जाएगा 60 डिग्री, और इसकी डिस्टेंस इसको ओ कर लीजिए। देखिए कितना सिंपल वे से है, और आप इसकी डिस्टेंस 0.8 आप यहां पे लिख दीजिए। एक फिगर आप ऐसा बनाए। दूसरा फिगर आप कैसा बनाना चाहेंगे, दूसरा फिगर आप ओ ऐसे लिख दीजिए, और आपका फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप इस डायरेक्शन में यहां पे आप क्या कर दीजिए, कौन सा फोर्स की वैल्यू कितनी है 15 कॉस आपका 60 डिग्री, और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपकी 0.8 आपकी डिस्टेंस की वैल्यू है। तो आपने अलग अलग दो इंडिविजुअल फिगर्स को बना लिया। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस फिगर को कंसीडर कर, इसी के देखिए दो रूप हैं, इस फिगर को तोड़ दिया मैंने। इस फिगर में तोड़ने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा फोर्स क्या था, एक वर्टिकल फोर्स दिख रहा था, इंक्लाइंड फोर्स नहीं गिर रहा था। जब इंक्लाइंड फोर्स गिर रहा है तो आप उसके कंपोनेंट को बांटेंगे बेसिक्स से, बिल्कुल मैं आपको बता। तो आपने बेसिक से बता, तो एक 15 साइन 60 डिग्री का कटा है, एक 15 कॉस 60 कैसे आया इस फिगर में मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए मूवमेंट क्या होता है, आपको क्या देखना होता है, किस डायरेक्शन में जाना है, जाना ओ की तरफ है तो कौन सा डायरेक्शन देगा, क्लॉकवाइज देगा। क्लॉकवाइज देगा इट्स मीन इट इज अ पॉजिटिव, हमारा यहां पे ये पॉजिटिव मूवमेंट देगा। और पॉजिटिव मूवमेंट देगा तो अब मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स। कितना फोर्स है, इस जगह फोर्स 15 नहीं है मेरे भाई, इस जगह फोर्स है 15 साइन 60 डिग्री। 15 साइन 60 डिग्री आपका फोर्स है, और उसकी वैल्यू कितनी है 0.8। तो 15 साइन 60 डिग्री और 0.8 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 13 न्यूटन आपका वैल्यू आ गई। अब आप दूसरा कंसेप्ट देखिए, ये तो इसकी मूवमेंट की वैल्यू आई, क्योंकि हमें नेट मूवमेंट देना है ना, तो आप इसको जरा देखिए, क्योंकि अभी आप नहीं कह सकते इस पे इतना लगेगा, क्योंकि इसका भी तो कुछ मूवमेंट होगा। तो देख लेते हैं क्या मूवमेंट है इसका। मूवमेंट देखिए, इस पॉइंट के अबाउट लेना है, ये क्या किस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, भैया ये घूम ही नहीं सकता है। जरा ध्यान दिमाग लगाइएगा, कि मैं कलर चेंज कर रहा हूं, जरा दिमाग लगाइए मेरे भाई, कि इस पॉइंट को देखने के लिए क्या ये लाइन इस पॉइंट के अबाउट जाएगी, तो क्या ये घुमा पा रही है इसको ऊपर नीचे कुछ इस तरह घुमाई, क्या इधर घुमा पा रही, नहीं घुमा पा रही, क्या इधर घुमा पा रही, नहीं घुमा। क्यों नहीं घुमा पा रही, इसका रीजन समझिए। ये इसलिए नहीं घुमा क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है ये यही है, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहां पे इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कितना था, यहां से था, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कितनी थी 0.8। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो भाई यही सीधे सीधे चलता चला जा रहा है, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे क्या है, जब यहीं पे फोर्स है यहीं पे लाइन ऑफ एक्शन है, तो कितनी है 0। सो दैट्स मूवमेंट अबाउट दैट पॉइंट इज 0। मूवमेंट क्या हुआ इस पॉइंट पे 0 हो गया।
और यही इसी कारण बॉडी घूम नहीं पा रही। सो दैट्स वाई इस हॉरिजेंटल कंपोनेंट के कारण जो हमारा जो मूवमेंट आ रहा है 15 कॉस 60 डिग्री का जो मूवमेंट आ रहा है वो जीरो आ रहा है। तो हमारा बच कितना रहा है, सिर्फ ये 13.99 मूवमेंट इसका बच रहा है। सो इतनी चीज हमारी क्लियर हो गई होगी आई थिंक, मुझे लगता है। कोई मुझे दिक्कत नहीं है, जहां पे आपको लगे तो आप मुझे बताइए होपफुली। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर मैं बढ़ता हूं। ये एक यूनिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल मैं अपने टेन्योर पीरियड ऑफ लाइफ में 7 to 6 ईयर में मैं ये देखता हूं कि क्वेश्चन जरूर रखा रहता है हर क्वेश्चन पेपर में कि एक बॉल है। मैं पूरा क्वेश्चन को हिंदी में आपको समझाता हूं। एक व्हील है, मतलब एक व्हील पहिया जिसका 600 mm डायमीटर है, वेट उसका 5 किलो न्यूटन है, और अगेंस्ट अ रेस्ट रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ 150, वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक पे रखा हुआ है। फाइंड्स द लीस्ट पुल। ये मतलब यानी एक पहिया इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक पे रखा हुआ है, एक पी फोर्स उसको कितना उसको खींचा जाए जो इसको इस व्हील को इसके कॉर्नर के ऊपर टर्न कर दे। ऊपर से कॉर्नर कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, जिसके ऊपर से वो क्या कर दे। एंड आल्सो फाइंड द रिएक्शन ऑन द ब्लॉक। क्या रिएक्शन आएगा ब्लॉक के ऊपर। देखिए थोड़ा सा ये फ्री बॉडी का कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको जब मैं फ्री बॉडी आपको पढ़ाऊंगा लेक्चरों में तो आपको और भी क्लियर होगा, लेकिन अब तब भी क्लियर मैं कर सकता हूं। देखिए कैसा लॉजिक क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक पहिया जिसका डायमीटर 600 mm है, जिसका वेट 5 किलो न्यूटन है, वो रेस्ट किसी रिजिड वॉल नीचे रखा हुआ है, और उसको रेक्टेंगुलर ब्लॉक 15 न्यूटन हाइट है जिसकी, उसके ऊपर ये ऐसे रखा हुआ जैसे फिगर में दिख रहा है। एक कितना इसको पुल मतलब कितना घसीटा जाए कि थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील, उसके व्हील से कितना घसीटा जाए, रिक्वायर्ड टू जस्ट टू टर्न द व्हील ओवर द कॉर्नर ऑफ द ब्लॉक। मतलब ये टर्न कर जाए ब्लॉक, कॉर्नर ऑफ द ब्लॉक पे टर्न करने लगे। फाइंड द रिएक्शन। चलिए हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा बहुत इजीली वे से भी हो जाएगा। कैसे बेटा, हमें इस डायग्राम को मत देखिएगा अभी, क्योंकि ये डायग्राम मैंने बाद में बनाया। आपको देखना क्या है, आप जब भी आपको डायमीटर मिल गई, अब मैं देखता हूं कैसे सवाल को कर सकते हैं। मूवमेंट क्या लगेगा या नहीं लगेगा, हमें किसके अबाउट टर्न करना। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि देखो इसमें रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको ये टर्न करना है ना। तो आपके दिमाग में तुरंत क्या टर्न करना है, फोर्स लगाना है, मतलब डिस्टेंस का कंसेप्ट है, मूवमेंट लगेगा। अब आपके तुरंत दिमाग में टर्न किसके अबाउट पॉइंट पे करना है, टर्न आपको इस पॉइंट के अबाउट करना है बाबू। किस पॉइंट के, ए के अबाउट आपको क्या करना है, टर्न करना है। तो ए के अबाउट टर्न करना है, तो मतलब इस फोर्स का मूवमेंट लगेगा इसके अबाउट। क्लियर है नहीं क्लियर, क्लियर। इतनी बात मेरी आपकी क्लियर हो गई, बिल्कुल सही है। अब जब इतनी बात क्लियर होगी, जरा ध्यान से देखते हैं इसको, जरा थोड़ा सा सिंपल आरेख में बनाते हैं। तो मैंने ये बनाया ओ, और इसकी डिस्टेंस यहां से एक, ये ए पॉइंट है, तो यहां से एक छोटा सा ये घसीट दिया और ये घसीट दिया, और इस पॉइंट को मैंने बाबू क्या कर दिया, बी कर दिया। यही पॉइंट मैं उठा के, अब ये क्या है, एंगल थीटा है। कितने एंगल पे ये लग रहा है, तो ये थीटा हमें नहीं मालूम, लेकिन अभी हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। आपको एक चीज और बता दूं मैकेनिक्स में, वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज डाउनवर्ड लगती है, आपको मालूम है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका वेट कितना है, तो ये वेट हमेशा सेंटर से लगेगा। तो कितना वेट लग रहा है बाबू, इसका वेट लगेगा 5 किलो न्यूटन। कितना लगेगा, 5 किलो न्यूटन वेट आपका लगेगा। जब आपका 5 किलो न्यूटन वेट आपका नीचे लगेगा और पी फोर्स आपका ऊपर लग रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि इसका डायमीटर आपका 600 है, तो इसकी आर कितनी, दिस इज द रेडियस, तो ये कितना होगा 300। और ये कितनी होगी, कोई बता सकता है एनीबॉडी। ये बताने के लिए आपको कैसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये आपको ये कैलकुलेट करने के लिए आपको ये 150 कैसी है, क्योंकि ये 150 है, तो ये टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी होगी 300, और ये डिस्टेंस आपको मालूम कितनी है 150। ये डिस्टेंस आपकी कितनी है बाबू 150, तो ये कितना बचा 150, ऊपर वाला भी कितना बचा 150, तो मैंने 150 इधर लिख दिया। अब ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AB इज इक्वल टू, AB की डिस्टेंस कैसे आप बाबू निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आप 260 आपका कहने का AB। अब आपको मूवमेंट निकालना, तो ये रिएक्शन क्या होता है, ये R कैसे आ रहा है, R देखिए क्या होता है, जब ये होता है न्यूटन का थर्ड लॉ।
कोई बॉडी इसके ऊपर फोर्स देगी तो वो उसका विपरीत डायरेक्शन में रिएक्शन, तो रिएक्शन कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर देगी, तो मतलब दिस इज द आर।